अस्सलाम वालेकुम माय डियर किचन क्वींस। आज जो रेसिपी मैं बनाने के लिए जा रही हूँ वो आप पोटैटो कबाब के लें और या जिंगर फ्राइज स्टाइल के कबाब बोल लें। ठीक है, ये बहुत वायरल रेसिपी आजकल जा रही है सोशल मीडिया पे, जो आप शायद आप लोगों की नज़र से भी गुजरी हो। तो फिर चलिए ज्वाइन कीजिए, और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ वो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अच्छा जी, उसके लिए अब रेसिपी की तरफ आते हैं। उसके लिए हमने बॉयल आलू ले लिए, उबले हुए हमने आलू लिए। ठीक है, ये आप देख रहे हैं हमने अपने आलूओं को उबाल लिया है। ठीक है, एक छिलका मैंने उतारा भी है आपको दिखाने के लिए। ठीक है, फिर ये कॉर्नफ्लोर है। अच्छा, ये मैंने ख़ुद कॉर्नफ्लोर है, इसमें मैंने तकरीबन, अगर कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून है तो इसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून, ठीक है, मैंने मैदे का ऐड किया है। यानी अगर 2 हिस्से कॉर्नफ्लोर के तो उसमें से आधा हिस्सा मैंने मैदे का ऐड किया है। ठीक है, और हस्बे ज़ायक़ा मैंने उसमें वाइट पेपर भी ऐड कर दिया है। ठीक है, तो फिर ये हमने आलू के अभी छिलकों को रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद हमने इनको मैश कर लेना है। ठीक है, मैश इतना करना है कि इसमें कोई लम्प्स गुठली बाकी ना रहे। ठीक है, जब ये बिल्कुल मैश हो जाएंगे तो अभी आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ठीक है, हस्बे ज़ायक़ा इसमें सॉल्ट ऐड होगा, 1 टीस्पून इसमें हम लाल मिर्च पाउडर का ऐड करेंगे। अगर ज़्यादा आप स्पाइसी चाहते हैं तो आप उससे ज़्यादा मिर्च अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। अच्छा, हाफ़ टेबल स्पून, ठीक है जी, हमने इसमें चाट मसाले का ऐड किया है। तो चाट मसाले में ऑलरेडी नमक बहुत ज़्यादा होता है, सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट होता है, तो आप जो अपना सॉल्ट ऐड करेंगी ना वो क्वांटिटी ज़रा एहतियात से कीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा, फिर हमने उसको मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद ये देखें, आप देख रहे होंगे कि ये हमने एक शॉपर ली है इस टाइप की। ठीक है, ज़िप-लॉक जो होती है ना वो ली है। अब हमने अपने इस आलू को गोल पेड़े की तरह बना लेना है। गोल पेड़े की तरह जब ये हमारा आलू का मिक्सचर बन जाए तो हमने इसके अंदर इसको रखना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अपनी इसको शापर जिसमें हमने रखा है इसको आपने तेल से ग्रीस कर लेना, अदरवाइज़ आपका ये जो बेटर है ना ये चिपक जाएगा, इसमें उतरेगा नहीं, टूट जाएगा। ठीक है, तो ये वायरल है, ये इसी तरह बन रही थी, सो मैं भी सेम वही प्रोसीजर कर रही हूँ। अगर आप बिना शॉपर के इसे बेलना चाहती हैं तो बिना शॉपर के कॉर्नफ्लोर लगाकर बेल लीजिएगा। ठीक है, उसमें आप जब बेलेंगी ना तो उस पर कॉर्नफ्लोर ऐड करती जाएंगी और बेलती जाएंगी, इस तरह टूटेंगी नहीं। तो ये हमने निकाल ली है। ठीक है, हमने भी देखे कॉर्नफ्लोर ऐड किया हुआ है। अच्छा, फिर हमने छुरी की मदद से, जैसे फिंगर फ्राइज़ होती है, ऐसे लंबे लंबे कट लगा लेने। थोड़े मोटे लगाइएगा, पतले लगाएंगी तो उठा नहीं सकेंगी, बॉयल आलू है ना। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमने अपने कॉर्नफ्लोर में इसको डिप कर देना है। ठीक है, फिर हमने इसको फ्राई करना है, जैसे फिंगर फ्राइज़ हम फ्राई करते हैं ना, तो अपने पैन में हमने इसको इस तरह फ्राई करना है। तो देखिए, और ज़रा एहतियात से उठाइएगा तो ये टूट भी जाते हैं। ठीक है जी, ये देखिए बिल्कुल शक्ल ऐसी आ रही है जैसे कबाब बनाए। तो मैं तो इसको आलूओं के कबाब बोलूँगी, जैसे कबाब होते हैं ना, शीख कबाब वगैरह होते हैं, ये सेम वैसे ही है इसकी शक्ल। तो
फिर आप भी ट्राई कीजिए और बताइएगा कि कैसी रेसिपी ये लगी है और बनी है। ये देखिए, लुक तो बहुत अच्छी आई है। इंशाल्लाह खाने में टेस्ट भी अच्छा ही होगा। तो फिर अल्लाह हाफिज़।